आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय समाज विज्ञान का एक प्रश्न कंप्लीट करेंगे कि केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख कार्य संक्षेप में समझाइए। ठीक है, केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं और केंद्रीय बैंक के क्या कार्य होते हैं। चलिए तो इस प्रश्न को हम अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, केंद्रीय बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक होता है। यह बैंक अन्य बैंकों से भिन्न होता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक कैसा बैंक होता है? देश का राष्ट्रीय बैंक होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया कि जो केंद्रीय बैंक है वो देश का एक राष्ट्रीय बैंक होता है। यह बैंक अन्य बैंकों से भिन्न होता है। ठीक है, जैसे कि ये पेन है। ठीक है, एक ये भी आपकी पेन है, दोनों पेन है लेकिन दोनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसी तरह से केंद्रीय बैंक है, यह भी बैंक है लेकिन यह बैंक अन्य बैंकों से भिन्न होते हैं, यानी कि अलग होती है। जो बाकी की बैंक होती है उन बैंकों से केंद्रीय बैंक अलग होती है। ठीक है, चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं यहाँ तक कि केंद्रीय बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक होता है। कैसा बैंक होता है? केंद्रीय बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक होता है। ठीक है, यह बैंक अन्य बैंकों से भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है। जो केंद्रीय बैंक है वहाँ भी बैंक ही होती है लेकिन बाकी की बैंक से ये अलग बैंक होती है। ठीक है, इस बैंक का मुख्य कार्य देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित का मतलब होगा सही तरीके से एवं सुसंगठित रूप से संचालित। तो बैंक के जो कार्य है, ठीक है, बैंक के कार्य है, उन कार्यों को सही तरीके से चलाने का कार्य केंद्रीय बैंक का होता है। ठीक है, केंद्रीय बैंक का क्या कार्य होता है? बैंक प्रणाली को व्यवस्थित एवं सुसंगठित रूप से संचालित करना। ठीक है, तथा देश के अन्य बैंकों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण होता है। साथ में केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंक, जो बाकी की बैंक होती है, जो सभी बैंक होती है, उन पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है। किसका? केंद्रीय बैंक का। तो देश के अन्य बैंकों पर पूरी तरह से, ठीक है, केंद्रीय बैंक का नियंत्रण होता है। केंद्रीय बैंक देश की आवश्यकता अनुसार पत्र मुद्रा का मतलब होगा, जैसे देखिए, मुद्रा मीन्स रुपये, पत्र जो कागज के, ठीक है, कागज के रुपये होते हैं, उनकी छपाई करना। ठीक है, निगमन का मतलब छपाई। अब हम नोटों की छपाई ही करते हैं कि निर्माण किया जाता है, छपाई की जाती है। तो केंद्रीय बैंक देश की आवश्यकता के अनुसार पत्र मुद्रा की छपाई करती है। ठीक है, पत्र मुद्रा का निगमन करता है। देश की साख का मतलब होगा लोन। ठीक है, देश की साख एवं बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण करता है। जो केंद्रीय बैंक है, यहाँ देश की जो बैंक होती है, ठीक है, इन बैंकों को लोन देती है, जो भी कम ब्याज पे। जैसे कि हम बैंक से लोन उठाते हैं तो उसी तरह से ये जो बाकी की बैंक होती है, ये बैंक केंद्रीय बैंक से लोन उठाती है। ठीक है, और केंद्रीय बैंक इनको कम ब्याज में लोन देती है। ठीक है, साथ में बैंकिंग प्रणाली जो बैंक के कार्य है, इनका नियंत्रण भी करती है, उनके कार्य को नियंत्रण में भी रखती है कि ये कार्य कैसे करते हैं। ठीक है, तथा सरकार के वित्तीय प्रतिनिधि के रूप में, किसके रूप में? वित्तीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक जो है वो केंद्रीय बैंक ही है, केंद्रीय बैंक का ही दूसरा नाम है। कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहा तो है यहाँ पे ये कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। चलिए इस प्रश्न को हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं ताकि आप सभी को और अच्छे से ये प्रश्न कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, केंद्रीय बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक होता है। कैसा बैंक होता है? केंद्रीय बैंक देश का राष्ट्रीय बैंक होता है। यह बैंक अन्य बैंकों से अलग होता है। ठीक है, कैसा होता है? अलग होता है। इस बैंक का मुख्य कार्य
देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित एवं सुसंगठित रूप से संचालित। ठीक है, केंद्रीय बैंक का जो कार्य होता है वह कार्य देश की बैंकिंग प्रणाली को व्यवस्थित एवं सुसंगठित रूप से संचालित तथा देश के अन्य बैंकों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण होता है। ठीक है, पूरी तरह से केंद्रीय बैंक का नियंत्रण होता है सभी बैंकों के ऊपर। केंद्रीय बैंक देश की आवश्यकता अनुसार पत्र मुद्रा का निगमन करता है। जो केंद्रीय बैंक है, यह बैंक देश की आवश्यकता के अनुसार पत्र मुद्रा की छपाई करता है और देश की साख यानी कि लोन देना एवं बैंकिंग प्रणाली का नियंत्रण करता है। ठीक है, बैंक प्रणाली का नियंत्रण की बैंक के कार्यों को नियंत्रित भी करता है तथा सरकार के वित्तीय प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, यानी कि इस केंद्रीय बैंक का ही दूसरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से आप इस प्रश्न को कंप्लीट कर लें। ठीक है, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से इसको लिख कर आए और इसके पूरे के पूरे नंबर प्राप्त करें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट अगले प्रश्न के साथ। जब तक आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें।